हेलो बच्चों, आज इस एक वीडियो में आप सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स कुछ आसान ट्रिक्स के साथ। इन ट्रिक्स की हेल्प से बच्चों इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज को आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बच्चों है क्या? ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन डिफाइन करता है ट्राइंगल के एंगल एंड साइड्स के बीच में। कौन से टाइप के ट्राइंगल? बच्चों पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है वो रिवॉल्व कर रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड। ठीक है, यहाँ पर मेन टोटल ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनको बच्चों बिल्कुल फिंगर टिप पे आपको याद कर लेना है। फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कॉस, थर्ड वन इज टेन, फोर्थ कॉसेक, सेकेंड कॉट। बिल्कुल इसको रिदम में याद कर लो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड कॉसेक। ओके, नाउ बच्चों ये आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई जा रही है, आप इसे मंत्र की तरह याद कर लीजिए। सो का टोवा। क्या बोला बच्चों? रिपीट आफ्टर मी, सो का टोवा। ओके, यहाँ पर एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एस इज रिप्रेजेंटिंग साइन थीटा। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन थीटा। ओके, सी इज रिप्रेजेंटिंग कॉस थीटा and t is representing tan theta। अगर बच्चों साइन कॉस टेन के फॉर्मूलाज आपको याद हो गए ना, तो इन तीनों के फॉर्मूलाज आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। वो भी अभी आपको बताया जाएगा। पहले आप साइन कॉस टेन के फॉर्मूलाज कैसे डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ सो का टोआ, वो सीख लीजिए। यहाँ पर बच्चों ओ अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच हाइपोटेनियस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले हम अब ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ पर बच्चों एंगल दिख रहा है आपको, साइन थीटा, थीटा इज एंगल हियर। अब ये एंगल सपोज कर लो एंगल ए हमारा थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर सपोज ये थीटा एंगल ए थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपोजिट साइड क्या होगा? इस एंगल की जो सामने वाली साइड है बच्चों, अपोजिट वाली साइड है, दैट विल बी कॉल्ड अपोजिट साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाली ही साइड हमेशा होगी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की बच्चों प्लेस फिक्स है। ठीक है, What is hypotenuse side? It's a side opposite to 90 degree। ये आप सभी को पता होगा, है ना? आई एम श्योर। अपोजिट साइड इज साइड अपोजिट टू द एंगल जो हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर केसेस में। एंगल से जो लगा हुआ साइड है, जो नज़दीक साइड है बच्चों, उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, दिस विल बी नोन एज एडजेसेंट साइड। अच्छा, अपोजिट और एडजेसेंट चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू केसेस। जैसे आप सेकंड केस कंसीडर कर लीजिए बच्चों। सपोज हमने सेम ट्राइंगल ले रखा है ए बी सी, और बी को हमने 90 डिग्री कंसीडर किया है। बस बच्चों अब हमारा जो एंगल है वो हमने ए से चेंज करके सी को कंसिडर किया है। सपोज कर लो एंगल सी हमारा थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपोटेनियस के केस में सब कुछ शॉर्टेड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस साइड बोल देंगे, है ना? नाउ थीटा हमारा एंगल कहाँ पर है? अब एंगल सी हमारा थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट साइड विल बी नोन एज अपोजिट साइड। बच्चों याद हो पा रहा है आपको, है ना? थीटा के सामने वाली साइड है जो अगेंस्ट है, दैट इज अपोजिट साइड। थीटा के साथ वाली साइड जो थीटा से अटैच्ड है या जुड़ी हुई है, दैट विल बी नोन एज एडजेसेंट साइड। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको थीटा की पोजीशन का ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि विच वन इज अपोजिट एंड विच वन इज एडजेसेंट साइड। तो बच्चों आ जाते हैं हमारे अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूलाज पर। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ अपॉन एच। ओ अपॉन एच, व्हाट इज ओ? अपोजिट साइड, एच इज हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। कॉस थीटा बच्चों यहाँ से मिल जाएगा हमें एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ए अपॉन एच, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा बच्चों?
O upon A, O डिवाइड बाय A, O इज नथिंग बट अपोजिट एंड A इज एडजेसेंट। तो टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये छोटे से एक ट्रिक के साथ सो का टोआ के साथ आप ये तीन मेन फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, अगर बच्चों साइन थीटा हमें मिल गया है तो कॉसेक थीटा आप कैसे डिराइव करेंगे? हमें पता है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब इफ इट इज O अपॉन H तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H अपॉन O, H अपॉन O, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? कॉस थीटा का। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। चलो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देती हूँ ताकि आप इसे याद रख सकें। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, सो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? कॉस थीटा का। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस से क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, एंड कॉट थीटा क्या बन जाएगा बच्चों? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो इस आसान ट्रिक्स के साथ आप ये जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं इनको बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अब कुछ और आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम। बच्चों हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज़ किया गया है बिकॉज आप इधर फॉर्मूले में देख सकते हैं हर जगह ब्रैकेट में हमने लिख रखा है 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? जिन दो एंगल्स का सम इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, है ना, छोटी क्लासेस में आपने सीखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा। ओके, दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो आपको याद रखना है कि साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा। देखो बच्चों आप देख पा रहे होंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। टेन और कॉट आपस में रिलेटेड है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा विल बी टेन थीटा। ओके, सेक एंड कॉसेक आपस में अब रिलेटेड है। यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको 90 माइनस थीटा के साथ 10 दिखता हो तो आपको उसे कॉट में कन्वर्ट कर देना है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट कॉट इनटू टेन थीटा, सिंपली आपको क्या करना है, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वहाँ पर पुट कर देना है। ओके बच्चों, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टोटल बच्चों इस चैप्टर में 9 आइडेंटिटीज़, एक्चुअली 11th में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बट हम अब यहाँ पर क्लास 10th का ही सिलेबस कवर कर रहे हैं। टोटल यहाँ पर क्लास 10 में आप 9 आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे होंगे, उनमें से बच्चों सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, मेन है एक्चुअली, और बाकी की आइडेंटिटीज़ आप उनके हेल्प से डिराइव कर सकते हो। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1. Okay, now second identity is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. ठीक है बच्चों, इनको आप याद करते जाइए साथ में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इन तीनों फॉर्मूलाज को आपको बार बार रिपीट करके बिल्कुल याद कर लेना है। अब बाकी के जो फॉर्मूलाज हैं देखिए इसमें से डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा में कम्प्लीटली कन्वर्ट करना चाहूँ तो बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए तो इट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ जाकर वो क्या बन जाएगा नेगेटिव, ट्रांसपोजिशन रूल, राइट। और ये स्क्वायर अगर वहाँ पर शिफ्ट होता है तो दिस विल बी बिकम
स्क्वायर रूट, पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो अंडर रूट में आ जाएगा। तो साइन थीटा को अगर कॉस थीटा में कन्वर्ट करना हो तो इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मुझे कॉस थीटा को साइन थीटा में कंप्लीटली कन्वर्ट करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट किया गया, साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट किया गया तो दैट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जो था वो यहाँ पर आकर कन्वर्ट हो गया स्क्वायर रूट में। दोनों तरफ एक्चुअली हमने रूट ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कम्स इन अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसी एक आइडेंटिटी से हमने ये दो फॉर्मूला डिराइव कर लिए। चलिए सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर टेन थीटा को, सिर्फ टेन थीटा को एक्सप्रेस करना हो सेक थीटा के फॉर्म में तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों? सबसे पहले 1 को राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली दोनों तरफ अगर रूट ले लिया जाए या स्क्वायर को शिफ्ट किया जाए तो राइट में जाके वो बन जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, अगर सेक थीटा को टेन थीटा में कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिर्फ स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आप इस आइडेंटिटी से आसानी से डिराइव कर सकते हैं बाय सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल्स। उसे यूज़ करके आप आसानी से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट कॉट थीटा इन कॉसेक थीटा, 1 को आप राइट में शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और स्क्वायर यहाँ पर आकर बन गया स्क्वायर रूट। सिमिलरली कॉसेक थीटा को अगर मुझे कॉट थीटा में रिप्रेजेंट करना हो तो सिर्फ इस स्क्वायर को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और वो स्क्वायर रूट बन जाएगा और फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आप जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 8.4 में हैं आप इन ही आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूलाज को यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिक में आप ये 3 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इन 3 फॉर्मूलाज को आप याद कर लेते हैं तो बाकी के फॉर्मूलाज या बाकी की चीज़ें आप वहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो हमने सारे फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट जो क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। अगर बच्चों आप लोगों को ज़रा सी भी हेल्प मिली हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें बच्चों ताकि हम और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ले आएँ।